हम इंसानों के दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? कि हम सवाल उठा सकते हैं, हम किसी भी चीज पर क्वेश्चन कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन करने की एबिलिटीज ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें कभी कभार समझ में नहीं भी आती हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉन्सेप्ट थ्योरीज जितनी भी हैं, आपकी डायसन थ्योरी हो गई, जैसे आपका एलिवेटर हो गया, स्पेस एलिवेटर हो गया, जैसे आपके दूसरे और भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ये सब के सब एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग डायरेक्टली सवाल पैदा कर देते हैं कि यार ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अगर हो पाएगी तो कैसे, नहीं हो पाएगी तो कैसे। बहुत सारी वीडियोस आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे हो पाएगी। लेकिन अगर मैं आपको 3 ऐसे सवाल बताऊं जो आप हर प्रोजेक्ट, किसी भी हो, वो कोई सा भी फील्ड हो, साइंस का स्पेशली, अगर आप ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि वो चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब ये जो 3 सवाल हैं, वो सवाल कह लो या फिर फील्ड कह लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन बेसिकली सारे के सारे साइंस प्रोजेक्ट इन्हीं 3 लेवल से होकर गुजरते हैं। नंबर 1, फिजिक्स। हमें यह देखना होता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको फिजिक्स अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1800 में हो, अब आपसे कोई कहता है कि लोहा, कई टन लोहा, उसके अंदर बहुत सारे लोग हवा में उड़ पाएंगे, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि ये चीज पॉसिबल है अगर आप इतनी थ्रस्ट पैदा कर सकते हो जो उसके वेट से ज्यादा है, तो वो चीज हवा में उड़ पाएगी। अब उसके लिए आपको वेलोसिटी देनी हो, उसके लिए आपको एक्सेलरेशन देना हो, उसके लिए आपको विंग्स लगाने हो, वो जो थ्रस्ट है वो कहीं से भी आए, उसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स ने ये बता दिया कि भैया ये चीज पॉसिबल है, तो पहला स्टेज क्लियर हो गया कि हाँ भाई फिजिक्स ने कह दिया कि ये चीज पॉसिबल है तो है। इसके बाद दूसरी चीज आती है इंजीनियरिंग। भाई फिजिक्स ने तो कह दिया कि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन क्या वो चीज बनाई भी जा सकती है, उसको डिजाइन भी करा जा सकता है? यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका के पास 1960 से मार्क 2 यानी ऐसा प्लेन था जो साउंड से 2 गुनी स्पीड में चल सकता है, लेकिन उनके पास ऐसी इंजीनियरिंग नहीं थी जो वो चीज को कंप्लीट कर पाए। वो लोग जितना भी डिजाइन बनाते थे सब में कहीं ना कहीं एरर्स आते थे, सब में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे, या फिर जो मटेरियल वो लोग यूज करते थे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था जो इतनी फोर्स को झेल सके। तो यहाँ पर फिजिक्स के अलाउ करने के बाद भी इंजीनियरिंग एक चीज ऐसी हो जाती है जो ये डिसाइड करेगी कि वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारा सूरज जीता जागता एग्जांपल है हमारे पास। फिजिक्स ने अलाउ कर रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन इंजीनियरिंग अभी इतनी दिक्कत दे रही है कि हम जितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पा रहा। तो इसी वजह से अभी न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो है इकोनॉमिक्स। अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी साइंस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसका जो लास्ट स्टेज होगा वो है प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स। उसमें मनी फ्लो होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसके अंदर मनी डालना पड़ेगा। अब जब वो चीज बन गई तो उसके अंदर से मनी निकलना चाहिए, इस चीज को हम कहते हैं मनी फ्लो। तो अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे फिजिक्स लेवल पर टिक हो जाता है, हमारे इंजीनियरिंग लेवल पर टिक हो जाता है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स लेवल पर टिक नहीं होता, मतलब वो हमें इतना रेवेन्यू या फिर इतना मनी फ्लो करवा के नहीं दे पा रहा जितनी की जरूरत है, तो भी उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लिया जाएगा या फिर उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया जाएगा। तो इन 3 चीजों को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।